नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो सीयूटी यूजी 2026 के फॉर्म जल्द जारी होने वाले हैं। सीयूटी यूजी जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं और आईसीआर है, उनमें एडमिशन लेने के लिए सीयूटी यूजी का एग्जाम देना पड़ता है और उसके स्कोर के बेस पे ही इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, डीयू है, बीएचयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, दिल्ली है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी यूजी का एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है। पिछले 2-3 सालों से सीयूटी यूजी का एग्जाम लग रहा है। तो इसका एडवाइजरी और इंस्ट्रक्शन आए हैं आधार कार्ड अपडेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए और यूडीआईडी जो डिसेबिलिटी कार्ड होता है उसके लिए। तो और ऐसा ही इंस्ट्रक्शन नीट यूजी के लिए भी आएगा। तो इसका जो क्या नोटिस इसमें आया है, क्या बताया गया है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो इस बार ये सारी चीजें एनटीए की जितने भी एनटीए एग्जाम करवाती है, जितने फॉर्म भरवाती है, उन सभी में ये नोटिस आ रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी आधार कार्ड अपना अपडेट नहीं करवाया, पुरानी फोटो है आधार कार्ड के अंदर, आगे नीट 2026 के लिए भी पेपर देंगे या सीयूटी यूजी का पेपर देंगे, तो उन बच्चों को ये नोटिस है वो ध्यान से देखना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विद द करेक्ट नेम। जो आपका नाम है 10th की मार्कशीट में, वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपकी वही होनी चाहिए। फादर्स नेम है, लेटेस्ट फोटोग्राफ है, मतलब आपकी फोटो है वो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 साल फोटो आपकी मैच होनी चाहिए जो आप। और एड्रेस है और फादर्स नेम है वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, जो डिसेबिलिटीज बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, उनका एक यूडीआईडी कार्ड बनता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। तो ये नहीं बना हुआ है, तो ये जरूरी है आगे काउंसलिंग में अगर आप डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेंगे, कोटा लेंगे। और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपका अपडेट होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का अभी मांगेगा, लेकिन काउंसलिंग टाइम में आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। तो अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको 31 मार्च 2025 तक, सॉरी 26 तक वैलिड है। और जो नया आएगा काउंसलिंग टाइम में वो 1 अप्रैल 2026 से बनेगा और वैलिड रहेगा 27 तक। तो आप जो भी अभी फॉर्म भरेंगे, आपने जो 25 में कार्ड बना रखा है आपका, सॉरी जो कास्ट सर्टिफिकेट बना रखा है अपना, वो तभी आपका वैलिड रहेगा फॉर्म में। अगर आपने 25 में बना रखा है, इससे पुराना है 24 में आपने बनाया है, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो अभी जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। आप फॉर्म में जब सीयूटी के फॉर्म आएंगे, जनवरी तक फॉर्म आ जाएंगे, तो उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 25 वाला चल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग टाइम में आपको फिर से नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। जो फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है नेक्स्ट ईयर, तो उसी के अकॉर्डिंग आजकल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो ये फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2026 के बाद में। तो ये सारी चीजें थी। आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए 10th के अकॉर्डिंग, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, आपका सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट में उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यूडीआईडी कार्ड है जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ये नोटिस है सीयूटी एग्जाम, सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। और ये सेम नोटिस नीट यूजी एग्जाम के लिए भी आएगा। फॉर्म भरे जाएंगे नीट यूजी के, उस टाइम भी यही सेम आपको सारी चीजें आपको करवानी पड़ेगी। तो अगर आपका आधार कार्ड पुराना है, नाम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, एड्रेस में करेक्शन है, फादर्स नेम में करेक्शन है सॉरी, तो आप अभी सही करवा लीजिए, आगे आपको दिक्कत ना हो। और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूंगा। जब भी फॉर्म आएंगे सीयूटी यूजी की, उसकी सूचनाएं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको उसका अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।